Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class. I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the lecture number 5 of chapter number 9, Simple Machine of Class Metric Physics. So bachcho, as you know guys, in previous class we have completed this chapter number 9, Simple Machine. Now we are going to start this class with a numerical or you can say problem of this chapter. So बच्चों जल्दी से बुक अपनी ओपन कर लिएगा, रजिस्टर्स ओपन कर लें और बुक में पेज नंबर 149 ओपन कर लें अगर आप लोगों के पास पुरानी बुक है, ठीक है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ये बुक है, पुरानी बुक है, तो इसके अकॉर्डिंग पेज नंबर 149 ओपन कर लिएगा। और अगर आपके पास न्यू बुक है तो उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 9 नहीं होगा, फिर ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग पेज नंबर 17 ओपन कर लें। मतलब सिंपल मशीन के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप इसको फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है इसको मैंने 9.1 का नाम दिया हुआ है, तो आप लोग इसको 9.1 कहें या 1.1 कहें या फर्स्ट न्यूमेरिकल कहें, आप लोग की मर्जी है। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 17 अगर आपके पास न्यू बुक है और पुरानी बुक है तो पेज नंबर 149 ओपन कर लिएगा और फर्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर डाल दें, पेज नंबर डाल दें और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। जरा क्वेश्चन देखिएगा। तो न्यूमेरिकल में कह रहे हैं बच्चों के एन एफर्ट ऑफ 160 न्यूटन अप्लाइड टू अ पुली सिस्टम इज एबल टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1.2 मीटर। तो एक पुलिस सिस्टम का न्यूमेरिकल है, तो पुलिस सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के अंदर हमने जो फर्स्ट मशीन पढ़ी थी विच इज पुली, ठीक है, और पुली जो है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक तरफ लोड हैंग हो रहा है और एक तरफ एफर्ट लग रही है। लोड को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, एफर्ट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। लोड जो डिस्टेंस कवर करता है इन पुलिस सिस्टम, तो उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं और एफर्ट की वजह से जो डिस्टेंस कवर हो रहा हो तो उसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहे हैं एफर्ट 160 न्यूटन की लग रही है एक पुलिस सिस्टम पे, ठीक है, इज एबल टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 750 न्यूटन। ठीक है, तो जिसकी वजह से पुली जो है वो इस काबिल हो रही है कि वो 750 न्यूटन का लोड लिफ्ट कर सके। ठीक है, थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1.2 मीटर। 1.2 मीटर तक 750 न्यूटन का लोड पुली ने लिफ्ट कर लिया, जबकि एफर्ट लग रही है सिर्फ 160 न्यूटन। तो 160 न्यूटन की एफर्ट लगी, जिसकी वजह से पुली ने जो 1.2 मीटर की हाइट तक जो है वो 750 न्यूटन का लोड जो है वो लिफ्ट कर लिया। पुली जो है वो 750 न्यूटन का लोड जो है 1.2 मीटर की हाइट तक लिफ्ट करते ऊपर ले गई, सिर्फ 160 न्यूटन की एफर्ट की वजह से। ठीक है, टू डू दिस द एफर्ट मूव अ डिस्टेंस ऑफ 7.2 मीटर, जबकि 160 न्यूटन की जो एफर्ट है वो 7.2 मीटर तक अप्लाई हुई है। तो पुली पे जो हमने एफर्ट लगाई है, तो एफर्ट की वजह से जो डिस्टेंस कवर हुआ है 7.2 मीटर, उसकी वजह से जो 750 न्यूटन का लोड है उसने से 1.2 मीटर की हाइट कवर की है। ठीक है, फिर कह रहा है पार्ट मतलब कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है न्यूमेरिकल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे रिक्वायर्ड में कह रहा है कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पुली सिस्टम एंड द एफिशिएंसी। तो पार्ट बी में एफिशिएंसी फाइंड करनी है, पार्ट ए में जो है मैकेनिकल एडवांटेज बच्चों हमने फाइंड करना है पुलिस सिस्टम का। आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसका डाटा बनाते हैं और डाटा बनाने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हेडिंग डाल दिएगा डाटा की। डाटा में सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, कि भाई हमें जो है वो सबसे पहले बताया गया एन एफर्ट ऑफ 160 न्यूटन, ठीक है, इज अप्लाइड टू अ पुलिस सिस्टम इज एबल टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1.2 मीटर। तो एफर्ट्स 160 न्यूटन की अप्लाई हुई, जिसकी वजह से पुली ने 750 न्यूटन का लोड जो है वो लिफ्ट किया है 1.2 मीटर की हाइट तक। तो लोड जो है वो जो पुली ने लिफ्ट किया है वो 750 न्यूटन का है और लोड ने जो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है बेटा 1.2 मीटर का। 1.2 मीटर का लोड ने डिस्टेंस कवर किया, इसको हमने H से रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्टेंस कवर बाय द लोड। और फिर आगे कह रहे हैं टू डू दिस द एफर्ट मूव अ डिस्टेंस ऑफ 7.2 मीटर। तो एफर्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द एफर्ट जो सवाल में गिवन है, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितना है बेटा हमारे पास 7.2 मीटर। ठीक है, ये तो आपके पास जो चीज़ें गिवन थी वो आपने लिखनी। फिर रिक्वायर्ड हम लिखेंगे, तो कुछ लोग रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल के अलग से लिखते हैं, हम लोग साथ ही डाटा में लिख देंगे कि हमें सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है और उसके साथ साथ एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ये जो सिंबल है हमारा, ये किसका सिंबल है बेटा? एफिशिएंसी का सिंबल है। ठीक है, और इसको हम ईटा पढ़ते हैं, ईटा जो है वो इसको पढ़ते हैं और ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा के बाद चलते हैं बेटा सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। और जो पार्ट फाइंड करना है, पहले पार्ट ए फाइंड करना है।
तो आप लोग चाहें तो हमने जो डाटा में इसको 5 और 6 का नाम दिया है, ठीक है, इसको पार्ट ए एंड पार्ट बी का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पार्ट ए में हमें फाइंड करना मैकेनिकल एडवांटेज, जो फाइंड करना है वो यहाँ पे लिख देंगे कि पार्ट ए में हम लिख देंगे फॉर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्वेश्चन। मैकेनिकल एडवांटेज बच्चों हमने फाइंड करना है। मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करने के लिए जो हम यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, वो आपको पता है क्या है। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर है किसके बेटा, लोड अपॉन एफर्ट के। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। लोड है हमारे पास 750 और एफर्ट है हमारे पास 160 न्यूटन की, ठीक है बच्चों। अब इनको डिवाइड करेंगे, 750 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे बेटा 160 से। 750 डिवाइडेड बाय 160, तो बच्चों हमारे पास आंसर आ रहा है 4.6875। तो 4.6875, तो ये आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, ठीक है, किसका, पुली का मैकेनिकल एडवांटेज हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज हमने जब पढ़ा था जिस चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर था हमारा, ठीक है, उसके अंदर हमने जो है वो ये भी डिस्कस किया था कि मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है। लोड का यूनिट भी न्यूटन है, एफर्ट का भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, दैट्स व्हाई इट हैज़ नो यूनिट, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज के बाद आगे चलते हैं, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पार्ट बी में फॉर ईटा फॉर एफिशिएंसी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एफिशिएंसी का जो बेटा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एफिशिएंसी का यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर्मूला, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब ये जो एफिशिएंसी का आउटपुट अपॉन इनपुट हमने फॉर्मूला लिखा है, इसके अंदर पुली का क्योंकि न्यूमेरिकल है ये, ठीक है, तो आउटपुट की जो वैल्यू है, अगर आपको याद हो तो पुली का जो मैकेनिकल एडवांटेज हमने ड्राइव किया था उसके अंदर आउटपुट की अलग वैल्यू कैलकुलेट की थी, इनपुट की अलग वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो उसके आउटपुट और इनपुट की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो पुली का जो आउटपुट था, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, उसकी वैल्यू थी W इंटू एच, और पुली के इनपुट की जो वैल्यू थी वो क्या थी बेटा, P मल्टीप्लाई बाय डी, सही है। तो आउटपुट और इनपुट की वैल्यू कहाँ से पुट करनी है, जो हमने इनके मैकेनिकल एडवांटेजेस, तो जो भी मशीन का हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए जो आउटपुट और इनपुट की वैल्यूज हम पुट करेंगे, वो आउटपुट और इनपुट की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो उनके हमने उन मशीन्स के मैकेनिकल एडवांटेजेस जो हमने ड्राइव किए हैं वहाँ से आएगी बेटा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे वैल्यूज बच्चों पुट कर देते हैं। तो लोड हमारे पास है बेटा 750 मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड है वो है 7.2, एच जो है हमारे पास, सॉरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड जो है वो है हमारे पास 1.2, और P एफर्ट है 160 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द एफर्ट है 7.2। न्यूमरेटर को हमने सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को हमने सॉल्व करना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है भाई। तो पहले 750 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 900, और 160 को 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1152 आंसर आना चाहिए। लेट मी चेक एंड कंफर्म। तो 160 मल्टीप्लाई बाय 7.2, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1152, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो अब 900 को 1152 से डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 78.125
तो हम यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिल गया 78.125, तो राउंड ऑफ करके 78.125 लिख लें या सिर्फ 78 लिख लें, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके हम सिर्फ 78 लिख लेते हैं, और एफिशिएंसी जो है वो हमेशा किस में कैलकुलेट होती है, परसेंटेज में, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारे पास एफिशिएंसी का आंसर आ गया परसेंटेज में 78.125 आंसर आ रहा था, तो हमने 78% ये आंसर लिख दिया। और ये हमारे पास न्यूमेरिकल 9.1 फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है बच्चों। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, ठीक है, वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ज़रा देख लीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ अ लिवर इज़ 4:1। तो 9.2 सेकेंड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल का रेफरेंस दे देते हैं 9.2, पेज नंबर 149 अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बुक, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ अ लिवर इज 4:1। तो ये जो न्यूमेरिकल है समटाइम्स एमसीक्यू में भी आया है, न्यूमेरिकल में भी आया है, और बोर्ड के इस दफ़ा के मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल्स में आया हुआ है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। काफ़ी दफ़ा ये न्यूमेरिकल आपके पास आया है। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। जो हम करने जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहे थे द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ अ लिवर इज़ 4:1। लिवर में आपने पढ़ा कि दो उसके आर्म्स होते हैं, एक लोड आर्म है, एक एफर्ट आर्म है। तो कह रहे हैं उनके आर्म्स का जो रेशियो है, ठीक है, लोड आर्म और एफर्ट आर्म का जो रेशियो है वो 4:1 है। अच्छा, अभी हमें ये नहीं पता बच्चों कि कौन सा लोड आर्म है, कौन सा एफर्ट आर्म है, बस ये बताया जा रहा है कि भाई दो आर्म्स का जो रेशियो है वो 4:1 है। कह रहे हैं हाउ मच फोर्स बी अप्लाई टू द लॉन्गर आर्म सो डैट अ लोड ऑफ 20 न्यूटन सस्पेंडेड एट द शॉर्टर आर्म कैन बी बैलेंस। तो कह रहे हैं कि कितनी फोर्स अप्लाई करें लॉन्गर आर्म पे, ठीक है, हाउ मच फोर्स अप्लाई टू द लॉन्गर आर्म, कितनी फोर्स अप्लाई करें लॉन्गर आर्म पे, ठीक है। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब जहाँ फोर्स अप्लाई हो रही है इसका मतलब वो कौन सा आर्म बन जाएगा, एफर्ट आर्म। तो लॉन्गर आर्म जो है 4:1 है, तो इसका मतलब एक आर्म होगा 4 और एक होगा 1, ठीक है। और आगे यूनिट नहीं है तो हम ऐसे यूनिट के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे मीटर। तो जो स्टार्टिंग ऊपर कह रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कह रहे हैं, ठीक है, द रेशियो बिटवीन द आर्म्स ऑफ अ लिवर, द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ अ लिवर। तो जो लेंथ है, ठीक है, आर्म्स की, ठीक है, लिवर के जो आर्म्स की जो लेंथ है वो 4:1 है। तो एक है 4 मीटर और एक है 1 मीटर, ठीक है। या तो एफर्ट आर्म 4 मीटर है या लोड आर्म 4 मीटर है, एफर्ट आर्म 1 मीटर है या लोड आर्म 1 मीटर है, कोई इन दोनों में से एक 4 मीटर है और एक 1 मीटर है, क्योंकि उनका रेशियो दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं हाउ मच फोर्स अप्लाई टू द लॉन्गर आर्म सो डैट अ लोड ऑफ 20 न्यूटन सस्पेंडेड एट अ शॉर्टर आर्म कैन बी बैलेंस। तो कह रहे हैं शॉर्टर आर्म पे जो है वो लोड रखा हुआ है, ठीक है, और लॉन्गर आर्म जो है उस पर हमने फोर्स अप्लाई करनी है। इतनी फोर्स अप्लाई करें कि शॉर्टर आर्म पे जो 20 न्यूटन का लोड रखा हुआ है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करके यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले तो हम ये चलते हैं कि इसकी बनाते हैं डायग्राम, ताकि आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। अभी भी आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत क्यूरी अभी भी आपकी बची है, कोई अभी भी स्टिल कन्फ्यूजन है, तो आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पे लिवर की बात हो रही है। लिवर में कह रहे हैं कि दो आर्म्स हैं, एक 4:1 उनका रेशियो है दोनों आर्म्स का। तो इसका मतलब एक आर्म लॉन्गर है, एक शॉर्टर है, और आगे वर्डिंग में खुद यूज़ कर रहा है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि लिवर का जो फलक्रम है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऐसे बनाएंगे जिससे एक आर्म जो है वो उसका लॉन्गर हो जाए और एक शॉर्टर हो जाए, ठीक है। तो शॉर्टर आर्म ये है, इस पे बोल रहे हैं कि अच्छा, एक लॉन्गर आर्म हो गया, एक शॉर्टर आर्म हो गया, और उनके आर्म्स का रेशियो जो है वो क्या है, 4:1 है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज़रा देखिएगा, ये जो शॉर्टर आर्म है,
यहाँ से यहाँ तक ये जो शॉर्टर आर्म है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 मीटर। और ये जो हमारे पास लॉन्गर आर्म है बेटा, ये जो लॉन्गर आर्म है ये हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। क्योंकि इनके आर्म्स का रेशो 4:1 है, तो हमने शॉर्टर आर्म को 1 और लॉन्गर आर्म को यहाँ पे 4 मीटर कंसीडर कर लिया। और कह रहे हैं शॉर्टर आर्म पे लोड रखा हुआ है, ठीक है, शॉर्टर आर्म पे लोड रखा हुआ है, और ये लोड जो है वो कितना है, 20 न्यूटन का लोड रखा हुआ है बच्चों, ठीक है। जो लोड रखा है ये 20 न्यूटन का है, ठीक है। शॉर्टर आर्म पे लोड रखा हुआ है 20 न्यूटन का। अगर 20 न्यूटन का लोड रखें जिससे लेवर जो है वो अनबैलेंस होकर यहाँ से रॉड मूव करते हुए लेवर मूव करते हुए ऊपर चला जाएगा लोड की वजह से, तो कह रहे हैं कि लॉन्गर आर्म पे कितनी फोर्स लगाएं, कितनी एफर्ट लगाएं, ठीक है, कितनी एफर्ट लगाएं, कितनी फोर्स लगाएं लॉन्गर आर्म पे जिससे लिवर बैलेंस हो जाए, ठीक है। आइयो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अब आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिवर के पहले दो आर्म्स हमने कंसीडर कर लिए, 4 मीटर का, एक 1 मीटर का। फिर बोल रहा है कि हाउ मच फोर्स अप्लाइड ऑन द, ठीक है, अप्लाइड ऑन द लॉन्गर आर्म सो दैट अ लोड, ठीक है, ऑफ 20 न्यूटन सस्पेंडेड एट अ शॉर्टर आर्म कैन बी बैलेंस। तो शॉर्टर आर्म पे जो 20 न्यूटन का लोड सस्पेंड हुआ है, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए लॉन्गर आर्म पे कितनी फोर्स लगाएं, कितनी एफर्ट लगाएं, ये आपने एफर्ट कैलकुलेट करके एफर्ट फाइंड करके बतानी है, ठीक है। आइए आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अच्छा, लोड आर्म जो है जिसको हमने 1 मीटर कंसीडर किया हुआ था, तो लोड आर्म को हम लिवर के केस में लोड आर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एच से, और एफर्ट से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मतलब एफर्ट आर्म को हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, डी से। तो एफर्ट आर्म जो है हमारे पास है 4 मीटर और लोड आर्म जो है वो हमारे पास है एच मतलब 1 मीटर है। तो चलते हैं डाटा बनाते हैं इसका, ठीक है, फिर इसको करेंगे हम सॉल्व। डाटा में सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं कि भाई लोड है 20 न्यूटन का, ठीक है, लोड आर्म है 1 मीटर, और एफर्ट आर्म है बच्चों 4 मीटर, और एफर्ट लॉन्गर आर्म पे जो फोर्स है मतलब एफर्ट यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम सॉल्व करेंगे किस मेथड से, किस पैटर्न से, उसी पैटर्न से जिससे हमने मैकेनिकल एडवांटेज ड्राइव करना स्टार्ट किया था फॉर एन आइडियल मशीन आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट। आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट इस इक्वेशन से, आइडियल मशीन की इक्वेशन से हम यहाँ पे एफर्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो लिख देते हैं, फॉर एफर्ट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे रेफरेंस देंगे फॉर एन आइडियल मशीन। आइडियल मशीन के अकॉर्डिंग इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है। अच्छा, लेवर के अगर केस में जाके देखें, लेवर का अगर हमने मैकेनिकल एडवांटेज जो ड्राइव किया है उस मैकेनिकल एडवांटेज में देखें कि लेवर में हमने आउटपुट की वैल्यू क्या लिखी थी, इनपुट की वैल्यू क्या लिखी थी, ठीक है। तो लेवर का जो आउटपुट था बच्चों ज़रा देख लीजिएगा जाके प्रीवियस लेक्चर में लेवर का, और आपको याद होना चाहिए कि लेवर का जो आउटपुट था, ठीक है, वो क्या था W/H, और इनपुट जो था वो क्या था बेटा P/D, ठीक है। तो लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड और एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द एफर्ट। ये लेवर का क्योंकि न्यूमेरिकल है इस वजह से ये जो फार्मूला हमारे पास हमने इक्वेशन से फार्मूला जो बनाया W/H इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय D, ये लेवर की मैकेनिकल एडवांटेज से बनाया है। अब यहाँ पे आपको एफर्ट फाइंड करनी है, P आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे D मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके दूसरी तरफ W/H से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फार्मूला आपके पास बनेगा इसके आगे जो है W मल्टीप्लाई बाय H, W/H एज इट इज, और ये जो D है क्या हो गया बेटा, नीचे आके डिवाइड हो गया, और राइट साइड में क्या बच गया हमारे पास, एफर्ट बच गई, ठीक है।
तो आपने देखा कि डी जो है वो नीचे जाके किससे डिवाइड हो गया, डब्ल्यू इंटू एच से, ठीक है। तो डब्ल्यू इंटू एच डिवाइड बाई डी, और राइट साइड में हमारे पास क्या रह गया बेटा, पी रह गया, सही है। तो डिवाइड के साइन को थोड़ा सा ऊपर करके बना देते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए बनाया कि डी मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो गया, डब्ल्यू इंटू एच एज इट इज, डी मल्टीप्लाई होता है, नीचे आके डिवाइड हो गया, इससे पी बच गया। अब इसको और करके इस फॉर्मूले को पलट के लिख लेंगे, और आगे जो सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ताकि जो है वो यहीं पर ही न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, ठीक है। इसको पलट के फॉर्मूला हम ये बना लेंगे, P इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एच डिवाइडेड बाई डी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, अच्छा बेटा लोड कितना है बेटा, यहाँ पे W की जगह W की वैल्यू आ जाएगी 20, H की जगह H की वैल्यू आ जाएगी, H आप दे सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड H है 1, और D जो है वो यहाँ पे है 4। तो 21 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 को 4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास एफर्ट आ जाएगी 5 न्यूटन की। तो यहाँ पे आपने एफर्ट कैलकुलेट कर ली 5 न्यूटन। आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला बनाया और इसको सॉल्व जो है वो फर्दर यहाँ पे कर दिया। आप लोग ने नीचे इसको सॉल्व करने मेरे पास जगह कम थी, इस वजह से मैंने उसको सामने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हम सिर्फ 5 न्यूटन की एफर्ट अप्लाई करें लॉन्गर आर्म पे, तो ये 20 न्यूटन का जो लोड है वो क्या हो जाएगा बेटा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एफर्ट हमने कैलकुलेट कर ली, लॉन्गर आर्म पे जो फोर्स अप्लाई होती है वो भी हमने वो कैलकुलेट कर ली है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 3, मतलब 9.3, जिसको थर्ड न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर कह सकते हैं। तो चलें जल्दी से, ठीक है, इसको कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9.3 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9.3 अगर हम देखें तो 9.3 में कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज रेज्ड 2 मीटर अबव द ग्राउंड यूजिंग एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल पढ़ते ही हमें अंदाजा हो गया ये न्यूमेरिकल है इंक्लाइंड प्लेन का। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल था पुली का, और सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास जो हमने अभी सॉल्व किया लेवर का, और थर्ड न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये है इंक्लाइंड प्लेन का। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द एफर्ट अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो कह रहे हैं कि जो एफर्ट हम अप्लाई करेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे वो एफर्ट आपने कैलकुलेट करके बतानी है। जबकि 100 kg का मास है, 2 मीटर की हाइट पे, 2 मीटर की जो है वो हाइट पे उसको मूव करवाया है ग्राउंड लेवल से इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू, जिसकी लेंथ 10 मीटर की है, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या करके फाइंड करके बताएं, एफर्ट जो अप्लाई की है उस ऑब्जेक्ट पे, उस बॉडी पे जो आपने एफर्ट अप्लाई की है जिसकी वजह से 100 kg का ऑब्जेक्ट मूव करते ऊपर गया है, वो एफर्ट यहाँ पे आपने कैलकुलेट करके बतानी है। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास 9.3, थर्ड न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 149, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन बना लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन की, ठीक है। देख लीजिएगा ये ग्राउंड है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो डायग्राम जो है वो हम पहले बना लेते हैं। एक लोड है इस पे, और इस लोड का जो मास है, ठीक है, वो मास है 100 kg, ठीक है। इस लोड का वजन जो है वो क्या है 100 kg। इस ऑब्जेक्ट पे जो 100 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ ना कुछ एफर्ट अप्लाई हुई है, यहाँ पे एफर्ट अप्लाई हुई है जिसकी वजह से ये लोड, ये जो ऑब्जेक्ट है 100 kg का, ये मूव करते हुए
ऊपर गया है, ठीक है, और इसने जो हाइट कवर की है बच्चों वो 2 मीटर की कवर की है, ठीक है। तो इसने जो हाइट कवर की है, इस ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड लेवल से ये जो हाइट कवर की है 2 मीटर की कवर की है, जबकि इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ है वो यहां पे बता रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ जो है वो 10 मीटर की है, ठीक है भाई। तो इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ 10 मीटर है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रू इंक्लाइंड सरफेस थ्रू स्लोप 100 kg का ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर है, इस पर कुछ ना कुछ एफर्ट लगाई जिसकी वजह से वो 2 मीटर की हाइट पे वो ऑब्जेक्ट मूव करते ऊपर चला गया। तो कितनी एफर्ट अप्लाई की जिसकी वजह से 100 kg ऑब्जेक्ट मूव करते ऊपर चला गया और इसने 2 मीटर की हाइट जो है वो कवर कर ली, ये आपने एफर्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके फाइंड करके बतानी है। तो चलते हैं बच्चों, बनाते हैं इसका डाटा, फिर इसको करते हैं हम सॉल्व। तो डाटा की हाइट डाल दिएगा। तो पहले तो हम बना लेते हैं डाटा, जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेंगे कि मास जो है वो 100 kg है, इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ 10 मीटर है, और ये ऑब्जेक्ट ने जो हाइट कवर की है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने जो, ठीक है, जो हाइट कवर की है वो है 2 मीटर की, और एफर्ट हमने फाइंड करनी है। डाटा के बाद चलते हैं बच्चों इसके सॉल्यूशन पे, और सॉल्यूशन में यहाँ पे एफर्ट कैलकुलेट करनी। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे एफर्ट कैलकुलेट की थी लिवर के न्यूमेरिकल में, बिल्कुल इसी पैटर्न पे हमने जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे जो एफर्ट अप्लाई हो रही है वो हमने कैलकुलेट करनी है, और यही इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम पहले तो लिख देते हैं जो फाइंड करना है हमने कि भाई फॉर पी एफर्ट इक्वल्स टू इक्वेशन 1, और एफर्ट के लिए यहाँ पे हम फॉर एन आइडियल मशीन के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख देंगे, आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट। अब यहाँ पे आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट इक्वेशन लिख दी, और इस इक्वेशन में जो हमने वैल्यूज पुट की थी इंक्लाइंड प्लेन के अकॉर्डिंग वही हमने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो जाके देखिएगा इंक्लाइंड प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इंक्लाइंड प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज है, और आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए, याद होगा भी। तो आउटपुट की इंक्लाइंड प्लेन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू थी और इनपुट की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो बच्चों आउटपुट की जो वैल्यू थी इंक्लाइंड प्लेन की वो थी W × H, और इनपुट की वैल्यू थी P × L, ठीक है भाई। W × H इक्वल्स टू P × L, ठीक है। ये लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है, लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द एफर्ट। एफर्ट हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, तो लेंथ जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा W × H डिवाइड बाय L इक्वल्स टू P, ठीक है भाई। और करके इस रिलेशन को पलट के लिख देंगे कि भाई P इक्वल्स टू W × H डिवाइड बाय L। अब आप एक चीज़ ज़रा नोट करिएगा कि H जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड हमें पता है, हाइट जो है पता है 2, लेंथ भी इंक्लाइंड प्लेन की हमें पता है, लोड हमें नहीं पता। तो मास पता है इस ऑब्जेक्ट का, तो इसका लोड हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसका वेट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे कि भाई लोड का वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या, W = mg। तो अब इससे हमारे पास लोड आ जाएगा, मास है हमारे पास 100, और G की वैल्यू 9.8 ले लें या 10 ले लें, एक ही बात है, ठीक है। तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो लोड हमारे पास आ जाएगा बेटा 1000 न्यूटन का। तो लोड हमारे पास आ गया। 10 हम इस वजह से लेते हैं, वैल्यू 9.8 भी ले सकते हैं, G की वैल्यू 10 इस वजह से लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। वैल्यूज पुट कर देंगे, तो W जो है लोड है हमारे पास 1000,
डिस्टेंस कवर्ड बाय दी लोड है हमारे पास 2 बेटा, h की वैल्यू 2 है, और लेंथ जो है इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ आप देख सकते हैं वो क्या है हमारे पास 10। 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 और 10 से डिवाइड कर देंगे तो एफर्ट आ जाएगी हमारे पास 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन की अगर हम एफर्ट अप्लाई करें, 200 न्यूटन की अगर हम एफर्ट अप्लाई करें, जिसकी वजह से लोड जो है वो मूव करते हुआ 2 मीटर की हाइट पे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर हम इसका आंसर बुक में देखें तो बुक में इसका आंसर आ रहा है बच्चों 196 न्यूटन। ठीक है, अगर हम इसका बुक में आंसर नोट करें तो आ रहा है 196 न्यूटन। वो इस वजह से 196 न्यूटन आ रहा है क्योंकि वो यहाँ पे उसने 10 के बजाय क्या ले लिया वैल्यू 9.8। तो आई होप आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, 10 लें 9.8 लें एक ही बात है। बुक के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैं आपको ये भी चेंज करके सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। ज़रा देखिएगा भाई, ये 10 के बजाय अगर हम 9.8 ले लें, 9.8, तो 100 को 9.8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 980 न्यूटन। ठीक है, तो लोड 1000 के बजाय अगर हम 980 रखेंगे तो 980 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 1960, और 1960 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 196 न्यूटन। ठीक है, तो बच्चों ये वाला भी मेथड बिल्कुल सही है, वैल्यू बिल्कुल सही है, और इससे पहले जो हमने जो है वो 10 रख के सॉल्व किया था वो भी बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों की मर्जी है कि भाई 9.8 रख के सॉल्व करें या 10 रख के सॉल्व करें। ठीक है, इट्स अप टू यू। आंसर दोनों का वो जो आपके पास 200 न्यूटन आ रहा था वो भी बिल्कुल सही है, और 196 न्यूटन जो है ये भी एक्सेप्टेबल है। एग्जामिनर को नजर आ जाएगा कि आपने वैल्यू कौन सी पुट की है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये न्यूमेरिकल इंक्लाइंड प्लेन का भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसकी भी वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है वो है 9.4, और ये बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने सॉल्व किया था 9.1। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 9.1 जैसा आप लोगों ने सॉल्व किया था कि 9.1 मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो को थोड़ा सा बैक पे जाके देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों ने सॉल्व किया 9.1। तो 9.1 जो है बिल्कुल वैसे ही 9.4 है, तो 9.4 में लिख दें सेम एज 9.1। ठीक है, बस वैल्यूज़ हल्की सी डिफरेंस है। 9.1 में था क्या, एन एफर्ट ऑफ 160 न्यूटन, ठीक है, अप्लाई टू अ पुली सिस्टम, तो यहाँ पे कह रहा है एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन अप्लाई टू अ पुली सिस्टम। वहाँ पे एफर्ट 160 थी, यहाँ पे एफर्ट आ गई 100 न्यूटन की। ठीक है, इज एबल टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 400 न्यूटन, तो 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक पुलिस सिस्टम पे एफर्ट अप्लाई करेंगे 100 न्यूटन की, जिससे 400 न्यूटन का लोड जो है वो पुली लिफ्ट करेगी 1 मीटर की हाइट पे। तो ऊपर लिखा हुआ था 160 न्यूटन की एफर्ट अप्लाई करेंगे तो 750 न्यूटन का 1.2 मीटर की हाइट पे लोड लिफ्ट कर लेगी पुली। यहाँ पे कह रहा है कि 400 न्यूटन का लोड लिफ्ट करिए 1 मीटर की हाइट पे। टू डू दिस द एफर्ट मूव अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। ठीक है, एफर्ट की वजह से जो एफर्ट जो अपना डिस्टेंस कवर करिए 8 मीटर, ऊपर था कितना 7.2 मीटर। ठीक है, फिर कह रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी कैलकुलेट करें। ठीक है, तो बच्चों मैं इसका डाटा बनवा देता हूँ। ठीक है, और बाकी सॉल्व आप लोग बिल्कुल खुद करेंगे। तो 9 पॉइंट हमारे पास है ये 4। ठीक है, और ये जो है पेज नंबर 149 पर ही है। ठीक है, इसका मैं बनाने जा रहा हूँ डाटा, और ये एक्चुअली आप लोगों का होमवर्क है। सही है, और इसमें आप लिख सकते हैं आगे सेम एज 9.1, मतलब बिल्कुल पहले न्यूमेरिकल जैसे। सही है, पहले न्यूमेरिकल में एफर्ट थी 160 न्यूटन की, यहाँ पे एफर्ट है बेटा 100 न्यूटन की। 100 न्यूटन की एफर्ट लगी है, जिसकी वजह से 100 न्यूटन की एफर्ट ने जो लोड लिफ्ट किया है वो 400 न्यूटन का है।
ठीक है, और लोड ने जो डिस्टेंस कवर किया है 1 मीटर है, और एफर्ट की वजह से जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है बेटा 8 मीटर का। एफर्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 8 मीटर, लोड जो लिफ्ट हुआ है 1 मीटर की हाइट पे। पार्ट ए में मैकेनिकल एडवांटेज और पार्ट बी में एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो डाटा हमने बनाया है बिल्कुल सिमिलर डाटा है 9.1 जैसा। ठीक है, तो आपने डाटा बनाना है, इसको सॉल्व करना है, मैकेनिकल एडवांटेज इसका कैलकुलेट करना है। 400 को 100 से डिवाइड करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा आपके पास 4। इसके बाद इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द एफर्ट। सॉल्व करने पे इसका आंसर आपके पास 50% एफिशिएंसी आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज 4 और एफिशिएंसी 50% आ जाएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्लास को एंड करने, और इसके जो 2 न्यूमेरिकल रह गए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, और जो 2 न्यूमेरिकल रह गए रिमेनिंग न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको करते हैं। फिर ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे अपने फर्दर न्यू चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आज के जो हमने 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, 1 न्यूमेरिकल आप लोगों को होमवर्क में दिया। ठीक है, डाटा आपको बना के समझा दिया। आई होप ये कॉन्सेप्ट ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोगों ने इसको कॉपी भी कर लिया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी और कोई कन्फ्यूजन हो इस न्यूमेरिकल में, तो बच्चों आप लोग जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोग जो है ईमेल कर सकते हैं। आप लोग को अगर ये क्वेश्चन चेक करवाना है, ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है बच्चों ऑन हो गया है, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो आप इसकी पिक सेंड करके भी सॉल्व करके जो है वो चेक करवा सकते हैं कि हमने न्यूमेरिकल सही किया है या नहीं किया। और बच्चों बाकी जो है अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ताकि आपके जिस तरह से तैयारी हो रही है बाकी आपके और फ्रेंड्स की और स्कूल कोचिंग फ्रेंड्स की भी अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, और अपने जो जूनियर्स हैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं उनकी न्यू बुक आ गई, और न्यू बुक के अकॉर्डिंग न्यू लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो रहे हैं, तो उनको भी जो है वो वीडियोस जो है ये लेक्चर ये चैनल जो है उनके बारे में बताएं, शेयर करें, ताकि उनकी भी अच्छे से तैयारी हो सके। एग्जाम करीब है, तो बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। इस चैप्टर के रिमेनिंग 2 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ज़्यादा से अगर वीडियो लाइक नहीं की तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।